आई होप कि आप सबने सहायक शिक्षक के मॉडल आंसर देख लिए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि व्यापम ने ना बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रॉन्ग लिए हैं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस क्लेम किए जा सकते हैं अलग अलग विषयों में, लगभग सभी विषय मिलाकर। इस वीडियो में फिलहाल हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस थे जिसके हमने आंसर लिए थे और व्यापम ने उनके अलग आंसर लिए हैं। बेसिकली इस वीडियो हम इंग्लिश का डिस्कस कर लेते हैं। अगले वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट का चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जिस पर आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ सोर्स आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट का। इस वीडियो में फिलहाल देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस है जिसको हमने अलग आंसर लिया था और व्यापम ने अलग आंसर लिए हैं। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यापम का जो आंसर लिया है वो गलत है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो एकदम से आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सपने पूरे करने के लिए और भी बहुत सारे मौके आपके आगे आने वाले समय में आने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है इंग्लिश में ना लगभग बहुत सारे क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन थे। पैडागोजी की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमको ना कम ही क्वेश्चन देखने को मिले थे पैडागोजी का। ठीक है, ग्रामर और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा थे। और आप सबको पता है कि जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना उसके ना 1 या 2 संभावित उत्तर आते हैं या 2 से 3 संभावित उत्तर भी आ सकते हैं। हमने जो लिया जरूरी नहीं कि व्यापम भी उसी को मानेगा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, एक सिचुएशन दिया जाता है और उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में हमको डिफरेंसेस देखने को मिले हैं व्यापम के लिए हुए आंसर में। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे। तो सबसे पहले ये सेट ए का आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चंस को हमने बताया अभी तक कि व्यापम क्या लेता है, ये देखने वाली बात होगी। देखो, एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ राइट टू स्पीडी ट्रायल, है ना। स्पीडी ट्रायल यहाँ पर प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर ये एक अनसीन पैसेज हमको देखने को मिला था। प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस क्या होती है, जेल न्यायशास्त्र, है ना। जेल न्यायशास्त्र के ऊपर एक पैसेज था। तो यहाँ पर ये पूछा गया था जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, जो भी कैदी जेल में होते हैं उनको क्या होता है, उनकी जो भी उन पर केस लगी हुई है उसके लिए उनको त्वरित सुनवाई का अधिकार होता है, उसी को क्या बोला जाता है, राइट टू स्पीडी ट्रायल। तो ये जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है इसका सोर्स क्या है करके पूछा गया था। ठीक है, सोर्स क्या है करके पूछा गया था, मतलब किसके तहत कैदियों को राइट टू स्पीडी ट्रायल का अधिकार प्राप्त होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिया है व्यापम ने इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, वो तो सारी चीजों का सोर्स है ही, नहीं है कोई डाउट वाली बात नहीं। जितने भी नियम कानून लॉ है उन सारे का सोर्स या माध्यम तो हमारा भारतीय संविधान है ना। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। चलिए, बात ये है कि भारतीय संविधान के तहत एक नियम है, प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस, एक कानून बनाया गया है जिसको जेल न्यायशास्त्र बोला जाता है। और उस जेल न्यायशास्त्र के अंतर्गत छोटे छोटे और भी बहुत सारे नियम है ना। उसी के तहत एक राइट टू स्पीडी का भी नियम है। ठीक है, त्वरित सुनवाई का अधिकार। तो हमने ये वाला आंसर लिया था ऑप्शन ए को, इसी के बेस पर राइट टू स्पीडी ट्रायल है। उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है जेल न्यायशास्त्र, प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस करके। लेकिन यहाँ पर बेसिक मेन सोर्स को ले लिया है व्यापम ने लिया है भाई राइट टू स्पीडी ट्रायल का सोर्स क्या है, भारतीय संविधान है। तो वो तो है ही ना, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब व्यापम ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिया है, ये एक अनसीन पैसेज के ऊपर क्वेश्चन है, ये दोनों सही था। ठीक है, दोनों सही था। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो सबका सोर्स होगा ही, को गलत नहीं ठहराया जा सकता है ना। तो व्यापम ने सी लिया है, तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाह रहे हैं तो चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज करके देख सकते हैं, हो सके तो कुछ एक्शन लिया जा सकता है। किसी भी तरह से कोई एक्सप्लेनेशन देकर इसको चैलेंज अगर आप करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को चैलेंज आप कर सकेंगे। ठीक है, प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस ज्यादा सिटेबल था इस क्वेश्चन का आंसर वैसे, लेकिन व्यापम ने इसको लिया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो व्यापम ने अलग लिया है। वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर व्यापम ने अलग लिए हैं और वो सभी लगभग सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चंस व्यापम ने वही लिए हैं जो हमने बताया था। ठीक है, लगभग 20 अराउंड क्वेश्चंस व्यापम ने वही लिया है जो हमने अपने मॉडल आंसर में बताया था। ठीक है, अब ये 67वां नंबर 67 नंबर का एक क्वेश्चन से अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द ऑथर्स एंगल्स अबाउट द यूथ इन पार्टिकुलर। भी ये क्या हो गया, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। यहाँ पर ये बोला गया है, ये अनसीन पैसेज के बेस पर, है ना, एक अनसीन पैसेज आया था किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर। ठीक है, ये अनसीन पैसेज ये आप देख पा रहे होंगे, बेसिकली यूथ के ऊपर कि यूथ कितने कंटिन्यूसली लगातार जो यूथ है, युवा है, वो कैसे निचले स्तर में जा रहे हैं, उनकी जो अपन ये बोल सकते हैं मानसिकता या नैतिकता लगातार गिरती जा रही है। ठीक है, यूथ के साथ साथ और भी जो बाकी है लोग, मतलब पूरा समाज एक तरह से नैतिक
नैतिक रूप से पतन हो रहा है समाज का, ऐसा इसमें इस पूरे पैसेज में हमको देखने को मिला था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द ऑथर एंग्स अबाउट द यूथ इन पार्टिकुलर। जो लेखक है उनकी मनोव्यथा या मानसिक वेदना को कौन से लाइन में दर्शाया गया है, स्पेशली किसके बारे में मनोव्यथा को, यूथ के बारे में मनोव्यथा को। अब इस हम जब आंसर बताते हैं तो इस लाइन को थोड़ा सा मिस कर दिए थे, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों के आंसर के रूप में लिया था। क्या क्या बोला गया था, देखो पहला बोला गया था विथ अदर डेवलपमेंटल द सोसाइटी इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग द बर्थ ऑफ वेरियस सोशल एविल्स। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनका विकास हो रहा है उसके साथ ही साथ ना समाज क्या कर रहा है, वो और भी नए नए और भी बहुत सारे सोशल एविल्स या सामाजिक बुराइयों को जन्म दे रहा है, ठीक है। तो ये तो चिंता का विषय है किसका, राइटर का, ठीक है। तथा इनफैक्ट द सोसाइटी इज ग्रेजुअली लूजिंग इट्स होल्ड ओवर ऑल इट्स एथिक्स। जितने भी नैतिकता है उन सब के ऊपर अपनी पकड़ खोती जा रही है जो सोसाइटी है वो, ये भी माना था, ये भी उनका चिंता का विषय है। द एसेंस ऑफ इट्स प्योरिटी इज फेडिंग अमंग यूथ। जो इनकी शुद्धता है ना समाज की, वो युवाओं में खोती हुई नजर आ रही है, वो भी उनका चिंता का विषय था। द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ। और आजकल के जो युवा है ना वो अपनी आंतरिक शक्ति को भूलते जा रहा है, ये भी चिंता का विषय है। तो चारों को हमने सही है करके ऑप्शन ए लिया था, लेकिन वो गलत था। यहाँ पर ना बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यूथ के पार्टिकुलरली यूथ के विषय में क्या चिंता है। तो यूथ के विषय में अगर हम देखें ना तो तीसरा और चौथा बस सही है। ये वाला जो पहला और दूसरा है ना वो तो पूरा ऑल ओवर सोसाइटी के विषय में बोला गया, पूरा समाज सबके विषय में बोला गया है कि भाई समाज पतन की ओर जा रहा है, लगातार बुराइयों को जन्म दे रही है। लेकिन स्पेशली यूथ के विषय में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा बस यूथ के विषय में था। तो व्यापम ने इसका आंसर किसको लिया है, ऑप्शन नंबर सी को लिया है, तीसरा और चौथा, जो कि सही है ना, ये इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक। बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि इसको अलग हम सोच रहे थे आंसर, लेकिन व्यापम ने दूसरा ले लिया है। तो क्यों व्यापम ने लिया है वो हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन था इन द पैसेज सिनिसिज्म मीन्स, ठीक है। सिनिसिज्म मीन्स क्या होता है पैसेज में, तो देखो और दो ऑप्शन था, हमने बताया था आप लोगों को, जिसमें कंफ्यूजन है या डाउट है। सिनिसिज्म मीन्स होता है एक तरह का कुटिलता या दोषदर्शिता हम बोल सकते हैं, ठीक है, या स्वार्थमयी जो विचारधाराएं होती है वो उसको बोलते हैं सिनिसिज्म, ठीक। तो इसके बेस पर हमने ऑप्शन नंबर ए लिया था, द फैक्ट ऑफ यूजिंग समवंस फीलिंग और इमोशन टू योर ओन एडवांटेज। किसी के फीलिंग या इमोशन का अपने खुद के फायदा के लिए क्या करना, यूज़ करना, ठीक है, मतलब स्वार्थपरक भावना। तो इसको हमने लिया था, लेकिन इसके साथ साथ ये वाला भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था, द बिलीव दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर। एक ऐसा विश्वास, ऐसा मत कि जो लोग हैं ना वो खुद के ऊपर बस इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, मतलब स्वार्थ होते हैं, स्वार्थपरक होते हैं, इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स है ना, एंड और नॉट सिंसियर, और क्या ईमानदार नहीं होते। तो इस वाले ऑप्शन को क्या किया है व्यापम ने लिया है सिनेसिज्म का मीनिंग, जो कि गलत नहीं है भाई। सिनेसिज्म का मीनिंग ये भी होता है, ठीक है। दो ऑप्शन था कंफ्यूजिंग में, ऑप्शन नंबर बी लिया है जो ये भी सही है, ठीक है, इसमें किसी भी तरह से गलत नहीं है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमको कंफ्यूजिंग था या जो व्यापम ने अलग लिया है। क्वेश्चन नंबर 75 को आप देखेंगे, सुमित अ यंग लर्नर इन हिज अर्ली डेज ऑफ लर्निंग यूज्ड टू से आई गोड टू स्कूल। सुमित क्या करता है इस समय में, वो भाषा सीख रहा है, भाषा सीखते सीखते वो क्या बोलता है, आई गोड टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, ठीक है, इंस्टीड ऑफ आई वेंट टू स्कूल। हालांकि उसको क्या बोलना था, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। तो ये क्या था, ये स्लिप था, फजलाइजेशन था, डेवलपमेंटल एरर था कि इंटरफ्रेंसेस था, है ना। तो इसको हमने अपने आंसर में फजलाइजेशन लिया था, लेकिन गलत है, व्यापम ने इसको लिया डेवलपमेंटल एरर। व्यापम ने इसको क्या बताया है कि ये जो बोल रहे हैं ना डेवलपमेंटल एरर है, विकास मतलब भाषा सीखने में, लैंग्वेज सीखने की कड़ी में जो गलतियां होती है वो है डेवलपमेंटल एरर है, ठीक है ना। इसमें भी किसी तरह से इस ऑप्शन को गलत नहीं ठहराया जा सकता, डेवलपमेंटल एरर है। आई वेंट टू बोलना था, आई गोड बोल दिया, मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म को तो प्ले प्लेट प्लेट ऐसा होता है, ईडी लगता है, तो उसने गो में गोड लगा दिया, तो ये इसको एक डेवलपमेंटल एरर माना है व्यापम ने। फजलाइजेशन क्या होती है, फजलाइजेशन मीन्स होता है हमारे भाषा में ना, हमारे भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम गलत यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो हमारे हैबिट में आ जाता है और लगातार उसको उसी तरह से हम यूज़ करते जाते हैं और उसमें सुधार ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, से उसमें सुधार होते हैं, उसको फजलाइजेशन बोला जाता है। तो चलो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में जिसमें थोड़ा सा डाउट था, और लास्ट क्वेश्चन है ये 77 नंबर का क्वेश्चन है, 77 नंबर का क्वेश्चन इन अ लैंग्वेज। ये लास्ट क्वेश्चन है जिस पर कंफ्यूजिंग था, बाकी सारे ऑप्शन सही लिया है व्यापम ने, ठीक है। इन द लैंग्वेज ट्रेनिंग सेशन द ट्रेनर मेक्स द फॉलोइंग कमेंट टू अ लर्नर।
ट्रेनर। सीखने वाला है वो कुछ पॉइंट कुछ लाइन बोला, फिर उसके बाद उसके लाइन के ऊपर कमेंट करता है जो सिखाने वाला है वो, और बोलता है ट्रेनर बोलता है कि इन सम वेज यू गिव एन एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिए आप, बट यू विल नीड टू स्पीक मोर फॉर्मली व्हेन यू प्रेजेंट इट टू ऑल द टीचर्स। लेकिन जब आप पूरे टीचर्स को बोलते हो ना तो थोड़ा सा और फॉर्मली आपको बोलने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो ट्रेनर ने उनको टोका, उनको बोला, उनके ऊपर कमेंट किया, ये क्या था, ठीक है। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीकिंग वॉज ही टॉकिंग अबाउट। तो जो ट्रेनर है वो जो सीखने वाला है उसके कौन से पक्ष के बारे में या कौन से पहलू के बारे में बात कर रहा है। उसके फ्लुएंसी को गलत बताया है, उसकी इंटरेक्शन को, एक्यूरेसी को, कि एप्रोप्रिएसी को, है ना। हमने इसमें आंसर में क्या लिया था, एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, ठीक है। जो बच्चा जो बोला है उसमें थोड़ा सा और एक्यूरेसी या सटीकता आनी चाहिए, ऐसी बात बोला गया है। ये वाला जो कमेंट किए हैं, है ना, उसका जो एस्पेक्ट है वो यही है, ये लिया था हमने। लेकिन व्यापम ने इसको क्या माना है, एप्रोप्रिएसी, उचितता, है ना। मतलब उचित, मतलब जो भी बच्चा बोला है, जो भी सीखने वाला बोला है, उसमें उचित वर्ड्स है उसका यूज और ज़्यादा अच्छे से करो। एप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित, है ना, ऐसा है उसका एस्पेक्ट। तो ये भी, इसको भी नहीं नकारा जा सकता। दो ऑप्शन इसमें भी कंफ्यूजिंग था, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी एप्रोप्रिएसी को लिया है। एप्रोप्रिएसी मतलब उचितता, मतलब उचित शब्दों का उपयोग के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दो। तो इस तरह से ये भी सही ऑप्शन लिए हैं, इसको भी गलत नहीं बोला जा सकता। तो इस तरह से अगर इंग्लिश को हम देखें, हालांकि दूसरे सब्जेक्ट में बहुत सारे एरर्स या गलत ऑप्शन लिए हैं व्यापम ने, लेकिन इंग्लिश में ना किसी तरह से कोई भी गलत ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जिसको चैलेंज करने की या जिस पर दावापत्ती करने की या क्लेम करने की आवश्यकता है, ठीक है। लगभग जो भी अलग 2, 4, 5 क्वेश्चंस अलग हमको दिख रहे हैं हमारे मॉडल आंसर से, वो सिर्फ इसी कारण से क्योंकि ये सिचुएशनल बेस्ड या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। व्यापम 2 अलग अलग ऑप्शन था इसमें, ठीक है, 2 कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे। जिसको हमने सही माना वो भी लगभग हमको सही लगा था, लेकिन व्यापम की नज़रों में दूसरा वाला सही है, तो वो फिर सही है, उसको क्लेम या चैलेंज उस पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे इंग्लिश के। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं सिलेक्शन के लायक, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, जिसने भी अच्छे से पेपर बनाया है, उनका सिलेक्शन श्योरली होगा। कट ऑफ की बात हम अगले वीडियो में इसमें करेंगे, और दूसरे आने वाले वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट्स के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको गलत लिया है व्यापम ने, है ना, उन सारे क्वेश्चन को चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।